स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। और आज इस वीडियो में अपन थायराइड ग्लैंड के बारे में जानेंगे। आज इस वीडियो में अपन जानेंगे कि इस ग्लैंड की स्ट्रक्चर क्या होती है, हार्मोन्स कैसे सिक्रीट होते हैं, हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है, साथ में इससे रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस होती है उन सभी के बारे में अपन जानेंगे, जो कि आपसे एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। तो वीडियो को जरूर एंड तक आप देखिएगा। तो चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो थायराइड ग्लैंड के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ अपन पहले जान लेते हैं। वो क्या है? ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। सेकंड, कंपोज्ड ऑफ 2 लेटरल लोब्स, मतलब ये 2 लेटरल लोब्स जो होते हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है। तीसरा आता है कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज़, तो ये फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यूज से मिलकर बना हुआ होता है। अब जरा अपन इन फॉलिकल्स की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो फॉलिकल सेल्स है ये एकदम गोल एक कैविटी बनाते हैं जिसको सराउंड करती है ये। और ये जो कैविटी है, इस कैविटी के अंदर इसका सिक्रीशन होता है फॉलिकल्स का, और इस कैविटी को कहा जाता है कॉलॉइड। और यहाँ पे जैसे फॉलिकुलर रिंग है, इसके सराउंडिंग में और भी फॉलिकुलर रिंग्स होती है, और इसके बीच में जो कंपाउंड प्रेजेंट होता है उसको कहा जाता है पैराफॉलिकुलर सेल्स। तो ये पैराफॉलिकुलर सेल्स होती है। अब अपन देखते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है इसकी स्ट्रक्चर के बारे में मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, जो कि एनसीईआरटी में दी गई है। और यहाँ पे लिखा है कि जो लोब्स होते हैं ये इंटरकनेक्टेड बाय होते हैं इस्थमस। तो जैसे कि आप जो राइट वाला डायग्राम है उसमें देख सकते हैं कि बीच में छोटा सा ब्रिज की तरह है, इसी ब्रिज को अपन कह सकते हैं इस्थमस, जो कि एनसीईआरटी में क्लियरली गिवन है फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। याद रखिएगा, इस्थमस को फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कहा गया है, और ये दोनों लोब्स को जोड़ के रखता है। तो ये इस्थमस दोनों लोब्स को जोड़ के रखता है। अब अपन बात करते हैं कि ये जो फॉलिकुलर सेल्स होती है ये कौन से कंपाउंड्स को रिलीज करते हैं, जिसको अपन हार्मोन्स कहते हैं। पहला आता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, इसका नाम है टेट्रा, डेट मीन्स 4, और थायरोक्सिन भी इसको कहते हैं, तो इसको अपन T4 करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है ट्राई आयोडोथायरोनिन, जिसको अपन T3 करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जरा अपन देखते हैं कि T4 और T3 में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कौन सा आगे जाके वर्क करता है। तो चलिए अपन देखते हैं। अब अपन दोनों ही कंपाउंड की बात करते हैं। तो ये जो दोनों कंपाउंड होते हैं बोथ आयोडीनेटेड होते हैं, क्योंकि इन दोनों में आयोडीन जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों ही आयोडीनेटेड अमीनो एसिड होते हैं, और वो अमीनो एसिड होता है थायरोसिन। तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं कि ये जो स्टोर कहाँ पे होता है ये कंपाउंड, तो ये बहुत सिंपल है। ये स्टोर होता है कॉलॉइड में, जो कि आप इसकी स्ट्रक्चर को देख के ही समझ सकते हैं। चारों तरफ फॉलिकल्स है और अंदर जो कैविटी है उसको अपन कॉलॉइड बोलते हैं। ये सारे अपना सिक्रेशन इस कैविटी में करते हैं, और इस कैविटी को ही कॉलॉइड कहा जाता है। अब अपन देखते हैं कि ये जो T3 होता है, याद रखिएगा, ये जो T3 होता है ये मोर एक्टिव होता है, साथ में मोर पोटेंट भी होता है देन T4। डेट मीन्स T3 ज़्यादा एक्टिव और पोटेंट होता है देन द T4। अब यहाँ पे एक और बात आते हैं कि ये जो T4 और T3 में डिफरेंस तो ये हो गया कि T3 ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन एक और डिफरेंस ये आता है, यहाँ पे T3 तो ज़्यादा एक्टिव होता है, लेकिन जो थायराइड ग्लैंड है वो मेनली हमेशा T4 को ही सीक्रेट करता है, क्योंकि इसका सिंपल सा फंक्शन ऐसा होता है कि अगर ट्राई आयोडोथायरोनिन में अगर आयोडीन ऐड हो जाता है तो वो T4 में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये जो T4 है ये कन्वर्ट हो जाता है T3 में इन लीवर। इन लीवर का मीनिंग ये है कि जो पेरिफेरल ऑर्गन्स है उनमें जाके ये T3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी निकल के आता है कि थायराइड ग्लैंड ही एक ऐसा ग्लैंड है जो कि इसके सिक्रीशन को स्टोर करता है अपनी बॉडी में, और कोई ऐसा ग्लैंड नहीं करता। उसके बाद एक और पॉइंट आता है कि जो थायराइड हार्मोन होता है इसको कंट्रोल कौन करता है, तो ये कंट्रोल बाय होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको अपन कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये इसको कंट्रोल करके रखता है। तो ये अपन ने इस वीडियो में यहाँ तक अभी तक अपन ने जाना कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कौन से कंपाउंड रिलीज़ करता है, कौन से स्पेशल इसकी चीज़ें हैं क्या जो कि इससे रिलेटेड है, और ये कौन सी चीज़ें करता है और कौन सी चीज़ें नहीं करता। अब अपन इसके बारे में आगे जानते हैं कि ये कौन से फंक्शन को करता है। तो चलिए अब अपन जानेंगे फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन्स को रिलीज़ करता है उसकी अपनी बॉडी में फंक्शंस क्या होते हैं जरा अपन वो जान लेते हैं। सबसे पहला आता है ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका सिंपल सा मीनिंग अपन इसको ये भी कह सकते हैं
कि ये अपनी बॉडी में ग्रोथ को रेगुलेट करता है। और किसकी ग्रोथ को रेगुलेट करता है? रेगुलेट ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यूज़ को। तो बॉडी टिश्यूज़ की ग्रोथ को ये रेगुलेट करता है। सेकंड ये आता है कि ये कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है, अपन कह सकते हैं मेंटेन करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR को ये मेंटेन करके रखता है। तो इसका मेंटेन का मीनिंग ये है कि ये क्या करता है, ये अपनी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको यूजुअली हमेशा इंक्रीज़ करता है। तो अगर रेट इंक्रीज़ होती है इसके कारण बॉडी में हीट इंक्रीज़ होती है, और हीट इंक्रीज़ होने के कारण इसको कैलोरीजेनिक इफ़ेक्ट भी कहा जाता है। तो अपनी बॉडी में ये टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने वाले काम भी करता है, इसलिए इसको कैलोरीजेनिक इफ़ेक्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये आता है कि ये प्रमोट करता है बहुत अपनी बॉडी की जो फिज़िकल ग्रोथ है, फिज़िकल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उसके साथ साथ ये डेवलपमेंट करता है मेंटल फैकल्टीज़ के स्टिमुलेट भी करता है। तो ये अपनी बॉडी की फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए ये हार्मोन ज़रूरी होता है। चौथा पॉइंट ये आता है कि ये क्या करता है, मेंटेन करता है अपनी बॉडी में क्या चीज़ मेंटेन करता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को। तो ये वैसे ये पॉइंट यहाँ पे ऐड होता नहीं है जैसे कि आप जानते हैं, लेकिन इसका की पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा कि ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है ये थायराइड हार्मोन से भी इन्फ्लुएंस होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अब आता है कि ये जो हार्मोन है ये सपोर्ट करता है एरिथ्रोपोइसिस। याद रखिएगा ये जो एरिथ्रोपोइसिस है ये बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए बच्चों से पूछा जाता है कि इस एक्टिविटी को कौन से हार्मोन्स प्रोमोट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स होता है इसी को एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, और थायराइड ग्लैंड इसको सपोर्ट करता है। याद रखिएगा थायराइड ग्लैंड उन ग्लैंड्स में से एक है जो कि आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए सपोर्ट करता है उसको। तो ये सारे इसके हो जाते हैं फंक्शन। अब अपन जानेंगे दो चीज़ों के बारे में कि अगर थायराइड ग्लैंड का जो सिक्रेशन अगर कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए तो इससे क्या क्या डिजीज़ेस होती है अपनी बॉडी में, उसके बारे में अब अपन जानेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों नेम्स लिख दिए हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। लेफ्ट साइड में जो हाइपो है इसका मीनिंग है डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन, और राइट में जो हाइपर है इसका मतलब है ड्यू टू कैंसर ऑफ ग्लैंड। तो ग्लैंड में कैंसर होने के कारण क्या होता है, हाई सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है, जिसके कारण हाइपरथायरॉयडिज्म इसको कहते हैं। तो दोनों एक दूसरे से एकदम अपोजिट है। लेफ़्ट साइड अपन बात करते हैं डेफिशिएंसी होने के कारण क्या क्या होता है। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी होने के कारण जो थायराइड ग्लैंड है इसका जो साइज़ होता है ये बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाता है। इस एनलार्जमेंट को ही अपन कहते हैं गोइटर, जिसको यूजुअली अपन सिंपल गोइटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और सिचुएशन आती है जिसको अपन कहते हैं क्रिटिनिज़म। क्रिटिनिज़म में क्या होता है कि अगर किसी फीमेल एडल्ट में जो कि प्रेग्नेंट हो उसमें अगर ये डिजीज़ आ जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है हार्मोन की, तो उसके कारण क्या होता है ग्रोइंग बेबी में कुछ डेफिशिएंसीज आ जाती है। जैसे कि अपन कहते हैं मेंटल रिटार्डेशन आ जाती है, लो इंटेलिजेंस हो जाती है बेबी में, और भी चीज़ें आती हैं जैसे कि एबनॉर्मल स्किन आती है, डीफ म्यूटिज़म होता है। तो ये सारी जो डिजीज़ है ये बेबी में ट्रांसफ़र हो जाती है इस लो हार्मोन की क्वांटिटी के कारण। उसके बाद आता है इन एडल्ट वुमेंस। यहाँ पे क्या होता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो जाती है अगर हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है। यहाँ पे एक और डिजीज़ आती है जिसको कहा जाता है मिक्सडेमा, जो कि गर्ल्स डिजीज़ के नाम से कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है अगर एक ह्यूमन नॉर्मल एडल्ट में डेफिशिएंसी हो जाती है इस चीज़ की, तो इसके कारण क्या होता है जो बॉडी की हर चीज़ होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। एवरीथिंग लो इन बॉडी, इसका मतलब है बॉडी की हर चीज़ स्लो डाउन हो जाती है। वहीं पे हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि जो ऑर्गन है ग्लैंड है वहाँ पे एक नोड्यूल डेवलप हो जाता है इन द ग्लैंड। नोड्यूल क्या होता है, कैंसरस नोड्यूल होता है जो कि बहुत ज़्यादा सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन के। तो ये नोडुल ग्रोथ होने के कारण क्या होता है जो एडवर्स बॉडी इफेक्ट होता है बॉडी पे। तो ये एनसीईआरटी में क्लियरली गिवन है, एडवर्स अफेक्ट द बॉडी फिजियोलॉजी। बॉडी की जो फिजियोलॉजी है उसको ये एडवर्सली अफेक्ट करता है। उसके बाद यहाँ पर भी एक और डिजीज़ आती है, इस डिजीज़ भी एकदम इसके अपोजिट है जिसको कहा जाता है एक्सोपैथेल्मिक गोइटर।
जिसको ग्रेव्स डिजीज़ भी कहा जाता है। और ये जो ग्रेव्स डिजीज़ है ये गर्ल्स डिजीज़ के एकदम अपोजिट होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इसमें बल्जिंग ऑफ आइज़ को कहते हैं गर्ल्स डिजीज़, याद रखिएगा। ग्रेव्स डिजीज़। बल्जिंग ऑफ आइज़ का मतलब होता है एक्सोपैथेल्मिक, इसलिए इसको एक्सोपैथेल्मिक गोइटर कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने एरो इसलिए लगाया क्योंकि ये एकदम हाई होता है। यहाँ पे मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, बॉडी टेम्परेचर राइज होता है इस चीज़ के कारण। तो ये इसके एकदम अपोजिट होता है। और बॉडी टेम्परेचर के साथ रेस्टलेसनेस भी हो जाती है बॉडी में। तो आज इस वीडियो में अपन ने थायराइड ग्लैंड के हर एक पॉइंट के बारे में जाना जो कि आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपने इसे एंड तक देखा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।